हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, जो है हमारा प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इससे पहले मैं आपके सामने काफी सारे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, देन हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है, उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं। तो अभी अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको लेक्चर्स को देख लीजिएगा। वो उनके जो लिंक्स हैं उन लेक्चर्स के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि हम आपके सामने कंप्यूटर साइंस में जितने भी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, उनके ऊपर हम लोग आपके सामने एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। और इसमें इन क्वेश्चंस के हेल्प से मैं आपको उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूंगा जिसपे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स पार्ट जो आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि प्रायोरिटी का मतलब क्या है। तो आपके पास एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो आपको अभी तक मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया उसमें केवल प्रोसेस गिवन था, अराइवल टाइम गिवन था और बस टाइम गिवन था। अब एक और जो कॉलम है वो आ चुका है, जिसको हम लोग प्रायोरिटी कहेंगे। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जैसे यहां पे लिखा है कि 1 इज शोइंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 4 इज शोइंग द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अगर किसी भी प्रोसेस का जो नंबर है प्रायोरिटी का वो लोअर है, इट मींस दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और 4, जैसे कि 4 है यहां पर, तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो कम है। तो इसमें जो ये एल्गोरिथम है वो आपका प्रीएम्प्टिव वर्जन का है। तो प्रायोरिटी का जो एल्गोरिथम है उसमें नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन का भी एल्गोरिथम है, उसका भी मैं न्यूमेरिकल्स जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके बताऊंगा। तो अभी हम लोग जो है प्रीएम्प्टिव वर्जन को फोकस करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उस क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स पार्ट के अंदर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गैंट चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे। इसके अंदर भी हम लोग गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे और आपको यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग जो है एक इस पे न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें गैंट चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो गैंट चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग अपना। अब यहां पे देखेंगे अगर आप कि अराइवल टाइम, जिस प्रोसेस का अराइवल जो है 0 है, उसको सबसे पहले हम लोग जो है अपने सीपीयू के अंदर एलोकेट करेंगे। तो प्रोसेस ए जो है वो 0 टाइम पे आ रही है, प्रोसेस बी जो है 1 पे आ रही है, सी प्रोसेस जो है 2 पे आ रही है, डी प्रोसेस जो 3 पे आ रही है। देन बस टाइम देखे जाए 4314 मिली सेकेंड है। ऑल द टाइमिंग आर इन द मिली सेकेंड और इनका प्रायोरिटी आपको गिवन है। तो अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अब हाईएस्ट हो लोएस्ट हो, सबसे पहले तो प्रोसेस ए जो है वो आपका सिस्टम में एंटर हो रहा है। तो हमें जो है सिस्टम प्रोसेस ए को अपना सीपीयू देना पड़ेगा। तो 0 से लेकर अभी रन कब तक करेगा, तो देखिए 1 पर बी आता है और सी जो है वो 2 मिली सेकेंड पे आ रही है। बट उनकी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी जो है ए की प्रायोरिटी से कम है। तो इसलिए हम उसको जो है प्रोसेस ए को सीपीयू से डी एलोकेट नहीं करेंगे। बट जैसे ही हमारी 3 मिली सेकेंड होता है हमारे क्लॉक पर, तो यहां पर प्रोसेस डी आ रही है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो 3 मिली सेकेंड के बाद जो रिमेनिंग टाइम है प्रोसेस ए का, वो 4 से घटकर वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके पास जो बस टाइम अवेलेबल है। तो 3 मिली सेकेंड पर हमें प्रोसेस जो सीपीयू है वो प्रोसेस डी को देना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 3 तक प्रोसेस ए जो है वो सीपीयू उसको मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस डी आती है। तो प्रोसेस डी जो है आपकी 3 मिली सेकेंड पर आती है, उसका जो बस टाइम है वो 4 है। तो अगले 4 मिली सेकेंड तक जो है प्रोसेस बी रन करेगी इस तरह से। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। देन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है प्रोसेस ए की है, तो उसका भी अभी जो है 1 मिली सेकेंड बचा है, तो उसको भी रन करा देते हैं हम लोग। अब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ए भी कंप्लीट हो गई,
बी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस बी की है, और अगले 3 मिली सेकेंड तक यानी 11 तक, और इसी तरह से प्रोसेस सी जो कि 1 है, तो यहां पर आपकी सी आ जाएगी जो कि टाइम पीरियड आपका 12 हो जाएगा। अब आप यहां पे से काउंट करके देख लीजिए कि आपने जो गैंग चार्ट बनाया है करेक्ट है। तो पहले से काउंट कर लेते हैं बस टाइम को, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12। तो ये हमारा गैंग चार्ट में 12 तक आ गया। अब हम यहां पे वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है हर प्रोसेस का कैलकुलेट कर लेते हैं इंडिविजुअली। तो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का, तो प्रोसेस ए का जो वेटिंग टाइम है, तो प्रोसेस ए ने जो एंट्री मारी थी, प्रोसेस ए ने 0 से लेकर 3 तक वर्क किया, और 3 से लेकर 7 तक बी ने वर्क किया, और 7 से लेकर 8 तक फिर ए ने काम किया। तो उसे इन 4 मिली सेकेंड पर जब प्रोसेस डी रन कर रही थी तो उसको वेट करना पड़ा, इसलिए प्रोसेस ए के लिए जो वेटिंग टाइम है वो 4 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगा। तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो आपका टर्न अराउंड टाइम ए के लिए 8 हो गया। बी के लिए वेटिंग टाइम कितना है, तो बी के लिए सॉरी ये जो है ये गलत कर दिया, यहां पे बी नहीं होना चाहिए, यहां पे डी होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, यहां पर ये डी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं इतनी देर से इसको बी कह रहा था बट ये डी है, तो इसको आप इसे देख लीजिएगा। अब प्रोसेस बी को देखिए, प्रोसेस बी को अगर आप देखें तो बी की जो एंट्री होती है वो 1 मिली सेकेंड पर होती है। प्रोसेस की एंट्री, बी की एंट्री जो होती है वो 1 मिली सेकेंड पे होती है। तो 8 से लेकर 11 तक, 8 से लेकर 11 तक 3 मिली सेकेंड तक उसने वर्क किया, और उसने जो एंट्री मारी थी यानी उसने स्टार्टिंग के 8 तक यानी 1 से लेकर 8 तक उसने क्या किया, वेटिंग किया प्रोसेस बी ने। तो ये जो है 7 मिली सेकेंड तक उसके लिए वेटिंग टाइम है, तो यहां पे 7 लिख दीजिएगा। अब आपका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, तो यहां पे 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट है प्रोसेस सी के लिए। तो सी के लिए अगर आप देखें तो सी के लिए जो आपकी जो प्रायोरिटी है, अगर आप देखोगे तो वेटिंग टाइम सी का जो है, सी ने 2 मिली सेकेंड पे एंट्री मारी है, बट सी ने स्टार्ट किया टास्क अपना 11 पर, तो उससे पहले 11 सेकेंड तक यानी उसकी एंट्री हुई है 2 पर, तो 2 से लेकर 11 तक सी के लिए वेटिंग टाइम है, यानी 9 मिली सेकेंड तक, 9 मिली सेकेंड तक सी ने वेट किया है, और 9 + 1 यानी 10, ये आपका टर्न अराउंड टाइम है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम है। अब हम आते हैं डी पर। तो डी के लिए अगर आप देखें वेटिंग टाइम, तो डी ने स्टार्ट किया अपना वर्क 3 पर, और जैसे ही वो सिस्टम पे एंट्री उसने मारी उसको तुरंत सीपीयू एलोकेट हो गया, तो उसके लिए वेटिंग टाइम 0 हो जाएगा, और उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इनको ऐड कर देते हैं, 4 + 7 11, 11 + 9 20, 8 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 4 32। तो ये आपका इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम और इंडिविजुअल वेटिंग टाइम हो गया। अब हम लोग जो है एवरेज वेटिंग टाइम 20 डिवाइड बाय 4 जो कि क्या है 5 मिली सेकेंड है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है 32 डिवाइड बाय 4, ये आपका आ जाएगा 8 मिली सेकेंड। एक बार फिर से काउंट करके देख लेते हैं, 10 + 10 20, 28 + 4 32, 32 40, 4 + 7 11, 11 + 9 20। इस तरह से जो है आपका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हम लोगों ने कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो था प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था। नेक्स्ट जो है इसी का नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन करेंगे, और मैं इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसी एज इट इज रहने देंगे, केवल इसी को जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एल्गोरिथम में मैं इसको आपको करके बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा। तो इसको यहीं पे अभी थोड़ा विराम दे देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन को करके
हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये वाला क्वेश्चन है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, और जितने भी वीडियो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं उनको मैंने लिंक्स में लगा दिया है आपको, आप जाके एक बार उनको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल पर अगर आप कर सकते हैं शेयर तो भाई शेयर करना भी मत भूलिएगा अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। और प्लीज इसका जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग नए वीडियो को नए लेक्चर्स के सामने आपके सामने प्रेजेंट हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture. So I will meet you again in the next lecture. Thank you.